हेलो एवरीवन, मैं हूँ राहिल और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हेडफोन्स के बारे में। तो एक हेडफोन्स है बोट के रोकर्स 550 जो कि हम अभी कवर करने वाले हैं। उससे पहले हम कुछ डिस्कस करेंगे ईयरफोन्स के और हेडफोन्स के बारे में। तो सबसे पहले जब हम बात करें हेडफोन्स की तो इसमें 3 कैटेगरी आती है। सबसे पहली जो आती है वो आती है ओवर द ईयर, जिसको अगर आप परचेस करेंगे तो आपका पूरा जो कान है वो पूरा कवर होगा, जो कि ये वाले हैं जो अभी हम अनबॉक्स करने वाले हैं। सेकंड वाला जो आता है वो आता है ऑन द ईयर, जो कि आपके इस हिस्से को कवर करता है। थर्ड वन जो आता है वो आता है आपका इन द ईयर, जो कि आपके ये वाले हिस्से को कवर करता है। तो अब क्वेश्चन ये कि हेडफोन्स परचेज करने से पहले आप किस तरह डिसाइड करें कि आपको कौन सा हेडफोन चाहिए, राइट? तो इट डिपेंड्स कि आपको किस तरह का म्यूज़िक सुनना पसंद है। अगर आपको स्लो म्यूज़िक सुनना है तो आई वुड रिकमेंड कि ऑन द ईयर भी चलेगा। और अगर आपको ज़्यादा बेस्ट चाहिए, अगर आपको बिल्कुल लेट्स से अगर आपको एचडी म्यूज़िक सुनना है, आपको 8D सॉन्ग सुनने हैं, आपको 16D सॉन्ग सुनने हैं, आपको रीमिक्स सुनने हैं, तो आप ओवर द ईयर के ऊपर भी जा सकते हैं। लेकिन जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है, अगर आप ऑन द ईयर परचेज़ करते हैं ये वाले, तो एक हद तक आपकी जो आवाज़ है, मतलब जो भी आप सुन रहे हैं, वो बाहर के लोगों को सुनाई देती है। लेकिन अगर आप इन द ईयर या फिर ओवर द ईयर लेते हैं तो आप जो भी सुन रहे हैं वो बाहर वाले बंदों को सुनाई में नहीं देगा। ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न है कि क्यों आपको ऑन द ईयर ना परचेज़ करते हुए आपको ओवर द ईयर परचेज़ करना चाहिए। चलिए, तो अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन एज वेल। मैं हूँ राहिल, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमारे पास सबसे पहले ये वाले हेडफोन्स हैं जो कि बोट के हैं, रोकर्स 550। सो जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया, ये हमें पड़े अराउंड 2000 रुपीज़ के, और ये ओवर द ईयर वाले हेडफोन्स हैं। तो अब इसको फटाफट से हम अनबॉक्स करते हैं और इसके बारे में बात करते हैं कि किस केस में आपको इसको परचेस करना चाहिए और मेरा खुद का पर्सनल रिव्यू क्या है इस वाले हेडफोन्स को लेके। ऑल्दो इसको मैं ऑलरेडी अनबॉक्स कर चुका हूँ, इसको मैं यूज़ में भी ले चुका हूँ, बट यस, आपको दिखाने के लिए एक बार फिर से इसको अनबॉक्स करते हैं, जस्ट टू लेट यू नो कि इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट आपको मिलेंगे और इसका रिव्यू क्या रहता है वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम ओपन करते हैं। इस तरह के आपको हेडफोन्स मिलेंगे जो कि 2000 रुपीज़ के हैं। एक कंपोनेंट तो ये रहा इसका। दूसरा जो बोट का आता है, काफ़ी सारी वारंटी कार्ड्स वगैरह जो भी इनके प्रमोशन एक्टिविटीज़ होती हैं, आपको वो चीज़ जो भी नॉर्मल होता है वो चीज़ मिलेगी। सबसे पहले आपको ये केबल मिलेगी यहाँ पे। ये केबल चार्जिंग केबल नहीं है, ये केबल है जिसके थ्रू अगर आप इसको विदाउट चार्ज किए यूज़ में लेना चाहते हैं तो इस केबल को आप लगा सकते हैं। और ये सारा वारंटी कार्ड वगैरह, लैक्मे फैशन वीक वगैरह जो भी इनका है वारंटी कार्ड वगैरह, ये सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। आई थिंक 1 साल की वारंटी इसके अंदर आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो ये तो रहा इसकी एक्सेसरीज़ के बारे में, इसको अपन यहाँ पर रख देते हैं अभी के लिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, इसको मैं अभी 1 वीक से यूज़ में ले रहा हूँ इस वाले हेडफोन्स को। तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब रिमिक्स सॉन्ग सुनने हैं, अगर आपको एचडी म्यूज़िक सुनना है, 3D म्यूज़िक है, 8D म्यूज़िक है, आजकल तो 16D म्यूज़िक भी आ चुका है, अगर आपको इस तरह का म्यूज़िक सुनना है तो आप इस हेडफोन को आंखें बंद करके परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लेट्स से अगर आपको नॉर्मल सॉन्ग सुनने हैं, काफ़ी सैड सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, तो आपको इस हेडफोन की ज़रूरत नहीं है। आप जो सिंपल वाले आते हैं उसको भी यूज़ में ले सकते हैं। मेरा ये मानना है कि ये जो हेडफोन्स है ये सिर्फ़ और सिर्फ HD क्वालिटी के लिए ही बने हैं, सिर्फ और सिर्फ HD वॉइस के लिए ही बने हैं। अगर आप इस हेडफोन के अंदर नॉर्मल सॉन्ग सुनेंगे बिना 8D के या बिना 3D के या फिर बिना 16D के, जो सॉन्ग अलग से आते हैं जिसकी आवाज़ थोड़ी सी यहाँ पे आती है फिर यहाँ पे आती है, समथिंग लाइक दैट गूंजती रहती है, तो अगर आप उनके अलावा नॉर्मल सॉन्ग सुनेंगे इस हेडफोन के अंदर तो आपको जो आवाज़ है वो चुभेगी कान के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप शौकीन हैं 16D सॉन्ग सुनने के तो आप इस हेडफोन को परचेज़ कीजिए। अगर आपको नॉर्मल सॉन्ग सुनने हैं तो आप इसको परचेज़ मत कीजिए। अगर आपको रिमिक्स भी सुनने हैं ना, तब भी आप इसको परचेज़ मत कीजिए। अगर आपको HD सॉन्ग सुनने हैं, राइट, अगर आपको 16D सुनने हैं तब जाके आप इसको परचेज़ कीजिए, अदरवाइज़ मत कीजिए। अगर आपको रिमिक्स सुनने हैं, अगर आपको नॉर्मल सॉन्ग सुनने हैं तो बोट के अंदर ये एक अलग से सीरीज़ आती है
255 की, 255 की, वो छोटे वाले आते हैं, आप वो परचेज़ कीजिए, ना कि ये वाले। दूसरा उपयोग जो इस हेडफोन्स का है वो है मूवीज़ देखने के अंदर। अगर आपको मूवीज़ देखनी है, एकदम थिएटर वाला आपको माहौल बना के बढ़िया मूवी देखनी है, तो आप इसको परचेज़ कीजिए। इसके अंदर मैंने 2 से 3 मूवी देखी है और मतलब काफ़ी मज़ा आता है मूवी देखने के अंदर। अब चाहे वो हॉलीवुड की हो या चाहे वो बॉलीवुड की हो, जो साउंड इफ़ेक्ट आते हैं, जो एकदम से वाइब्रेशन पड़ता है, वो काफ़ी मज़ा आता है इस वाले हेडफोन के अंदर मूवी देखने के अंदर। तो 2 चीज़ है, अगर आपको मूवी देखनी है एकदम थिएटर वाले फ़ील लेके, तो आप ये परचेज़ कीजिए। सेकंड, अगर आपको 16D सॉन्ग सुनने हैं एक अच्छा बढ़िया मूड बना के, तो आप इसको परचेज़ कीजिए। अगर नॉर्मल सुनने हैं, रीमिक्स सुनने हैं या रोमांटिक सॉन्ग सुनने हैं, तो इसको परचेज़ मत कीजिए, ठीक है। तो ये रहा आज की वीडियो के अंदर जो हमने डिस्कस किया। प्राइस मैं फिर से आपको बता दूं, इसकी प्राइस हमें पड़ी थी अराउंड 2000 रुपीज़, 2000 रुपीज़ का इसको हमने अमेज़न से मंगाया था। लिंक आप नीचे भी देख सकते हैं। तो आई थिंक प्राइस काफ़ी ठीक है, अगर जो भी इसका उपयोग में है सॉन्ग सुनने का या फिर मूवीज़ देखने का, उसके हिसाब से प्राइसिंग काफ़ी ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें रिमिक्स की और बीट्स वगैरह की, तो जो 255 वाला ईयरफोन्स है उससे ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, राइट। क्योंकि अगर आप रिमिक्स सुनना चाहेंगे, अगर आप इसमें थोड़ी सी वॉल्यूम तेज़ कर लेंगे, तो इसकी जो वॉइस है आपको अपने कान के अंदर चुभने लगेगी, राइट। तो ये थोड़ा सा मुझे इसका एक माइनस पॉइंट लगा। तो अगेन इट डिपेंड्स कि आपकी नीड क्या है, उसके हिसाब से आप अपना जो हेडफोन है वो परचेज़ कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ राहिल, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए द राहिल। आने से पहले याद रखिए कि हमने इसी चैनल के ऊपर एक मैकबुक अनबॉक्सिंग की वीडियो बना रखी है, तो उसको भी जाके चेक कीजिए, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच।